जनगणना में पहली बार सभी जातियों की गिनती, इस बार 29 नहीं 40 सवाल। जनगणना 2027 में आज़ादी के बाद पहली बार सभी समुदायों की जातियों की गिनती होगी। केंद्र सरकार ने आबादी की गणना के दौरान पूछे जाने वाले 40 सवालों को अधिसूचित कर दिया है। 2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल पूछे गए थे। 40 सवालों के जरिए जाति, धर्म, शिक्षा, रोजगार, पलायन, दिव्यांगता, डिजिटल साक्षरता, बैंक खाते, मोबाइल नंबर, आधार और वोटर आईडी कार्ड की जानकारी ली जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ओर से जारी अधिसूचना में सवालों का जिक्र है। जनगणना में अब तक SC/ST की ही गणना होती रही है, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार अन्य समुदायों की जातियों का भी ब्यौरा लिया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फ प्रभावित चुनिंदा इलाकों में भी आबादी की गिनती 1 से 30 सितंबर 2026 तक होगी। देश के बाकी हिस्सों में आबादी की गणना 27 फरवरी 2027 से शुरू होगी। जाति दर्ज करने के तरीके पर पेच 2 बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। 2011 की जनगणना में केवल SC/ST की जानकारी दी गई थी। इस बार सभी जातियों की गणना होगी। यही बड़ा तकनीकी सवाल खड़ा है। सवालों में जाति दर्ज करने का प्रावधान है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि गणना कर्मियों को जातियों की पूर्व निर्धारित कोटेड सूची दी जाएगी या लोग अपनी जाति ओपन बॉक्स में दर्ज कर सकेंगे। यदि इसे पूरी तरह खुली एंट्री रखा जाए तो 2011 की जैसे ही समस्या दोहराने का जोखिम रहेगा। तब लोगों ने जाति के साथ उपजाति, सरनेम, गोत्र, पर्यायवाची और अलग अलग स्पेलिंग दर्ज कराए। इसके चलते 46 लाख जाति वर्ग उपजातियां सामने आई। पहला बड़ा बदलाव 2011 में नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तारीख, उम्र, वैवाहिक स्थिति, धर्म, SC/ST, भाषा, रोजगार और माइग्रेशन जैसी जानकारियां थीं। माता पिता संबंधी अलग प्रश्न नहीं थे। इस बार अलग से जानकारी देनी होगी। पहली बार मुखिया से रिश्ते के बजाय माता पिता से जुड़ी पारिवारिक कड़ी दर्ज होगी। दूसरा बदलाव इसमें किया गया है वह है नई प्रश्नावली का एक और बड़ा पहलू सरकार पहचान और डिजिटल पहचान से जुड़ी जानकारी है। 46 सवालों में कोविड टीका कहाँ लगवाया, आधार, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सवाल भी हैं। पढ़ाई के साथ पति पत्नी का नाम, भाषा के बारे में भी पूछेंगे। 40 सवालों में शादी के समय उम्र और पति या पत्नी का नाम पूछा जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, दिव्यांगता, मातृभाषा, दूसरी भाषाओं की जानकारी, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। पुराना या निवास क्यों छोड़ा, गांव या शहर में कब से रह रहे हैं। पलायन को समझने के लिए जन्म स्थान, पिछला निवास स्थान, पलायन की वजह, पिछली बार स्थान बदलने के बाद मौजूदा गांव या शहर में रहने की अवधि पूछी जाएगी। स्थायी आवास का पता भी दर्ज किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं इस बार की जनगणना में। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।